हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल PYQ हब में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लेट एफ सच दैट एन टू एन, ठीक है, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन है, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड। अगर एन ऑड है तो एन प्लस वन बाई टू है, और अगर एन इवन है तो हम ये वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि जो ये एन की वैल्यू है ये हमेशा नेचुरल नंबर है। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, अगर हम इसमें देखें तो अगर हम इसमें एफ ऑफ वन डालते हैं, ठीक है, इस केस में अगर हम इसमें एफ ऑफ वन डालते हैं तो वन क्या है? एन इक्वल्स टू वन इज ऑड, एन इक्वल्स टू वन है जो वो ऑड है। तो फिर अगर हम ऑड है तो ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि एन प्लस वन बाई टू, यानी कि एन की जगह हम क्या रख देंगे? वन। तो वन प्लस वन बाई टू कर देंगे, टू बाई टू आएगा जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? दोबारा से वन आ जाएगी। अगर हम दूसरा करें, एफ ऑफ टू ले लें, ठीक है, एफ ऑफ टू क्या है? एन इक्वल्स टू टू इज इवन, ठीक है, एन इक्वल्स टू टू ईवन है तो हम ये वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ईवन है तो सीधे एन की वैल्यू पुट कर देंगे, टू बाई टू, जो क्या आएगी? टू बाई टू इक्वल्स टू वन। वन आ गई, यानी कि दोनों की इमेज सेम है, सेम इमेज। यहाँ से हम देखते हैं कि एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टू, लेकिन हम देखते हैं कि वन की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू टू। वन की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू टू का मतलब है कि वन और वन अगर इक्वल हो तो ये वन वन हो जाता, जैसे कि हम पहले को करते थे कि एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू होता तो ये इवन हो जाता, तो ये वन वन हो जाता। लेकिन इस केस में वन इक्वल्स टू, अगर ये भी वन ही होता और ये भी वन ही होता तो ये तो एक सेम नंबर हो जाते जिनकी एक ही इमेज होती है। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि दोनों की अलग अलग इमेज है, दोनों की मतलब वन और ये जो वन है और ये टू है डोमेन में, इनकी सेम इमेज है। देखो यहाँ से एरो डायग्राम से देखते हैं, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अगर हम इसमें वन डालते हैं और ये टू डालते हैं, ठीक है, वन और टू डालते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? वन, वन डालने पर भी वन ही आ रही है वैल्यू, और टू डालने पर क्या आ रही है? टू डालने पर भी वन ही आ रही है, ठीक है। तो सेम इमेज है, सेम इमेज ऑफ वन एंड टू, वन एंड टू, सो इट इज नॉट ऑन टू, नॉट वन वन, ठीक है, वन वन नहीं होगा। ऑन टू का केस आगे देखते हैं, वन वन नहीं होगा, यानी कि ये इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है, इंजेक्टिव भी कह सकते हैं, इंजेक्टिव नहीं होगा ये फंक्शन, ठीक है। ये तो सिंपल था। अब आगे वाले में ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, अब हमें क्या प्रूफ करना है? पहले ऑन टू का प्रूफ करना है ना, तो ऑन टू देखते हैं, ठीक है। ऑन टू में अगर हम सपोज हम एन इज ऑड ले लेते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं, और कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, चलो। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो ऑड नंबर होता है उसे हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। हमने पढ़ा है टू आर माइनस वन, ठीक है, यानी कि अगर आर की वैल्यू को हम कुछ भी डालें, आर बिलोंग्स टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री, थ्री कुछ भी डालें हम इसकी वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ऑड नंबर मिलेगा। वन डालने पर क्या मिलेगा हमें? टू वन जा टू माइनस वन, वन आएगा। टू डालने पर क्या मिलेगा? फोर माइनस वन थ्री, थ्री डालने पर क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा। तो अगर हम ऐसे टू सो ऑन नेचुरल नंबर डालेंगे, जो आर है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा हमारे, तो ऐसे डालते जाएंगे तो हमें टू आर माइनस वन की वैल्यू ऑड मिलेगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे, अगर हमारा एफ एन है और y इक्वल्स टू एफ एन ले लिया, जैसे हम y इक्वल्स टू एफ एक्स करते थे वैसे ही हमने y इक्वल्स टू एफ एन ले लिया इस केस में, और एफ एन की वैल्यू ऑड के लिए क्या है? एफ एन की वैल्यू ऑड के लिए क्या है? एन प्लस वन बाई टू, ऑड के लिए एन प्लस वन बाई टू है, तो एन प्लस वन बाई टू यहाँ डालते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं वाई इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई टू। तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? टू वाई इक्वल्स टू एन प्लस वन। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? टू वाई माइनस वन, यानी कि हर वाई के लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट डोमेन में होगा जिसकी वैल्यू ऑड आएगी, ठीक है। हर वाई के लिए डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू ऑड आएगी। सो फॉर एवरी y there will be element on x in which after
पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट ऑड। ठीक है, हमें हमेशा ऑड ऑड ही मिलेगा। यानी कि अगर हम इसे ये वाली वैल्यू है, अगर इससे समझ आ गया आपको तो ठीक, अगर y की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, वरना हम इसको f की वैल्यू जो n की वैल्यू को है वो हम अगर f ऑफ n में पुट करके देखें तो हमें क्या मिलेगी, दोबारा से वैल्यू y ही मिलेगी। ठीक है, दोबारा से वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y ही मिलेगी। एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करके हम देख लेते हैं। सपोज हमने ये जो n की वैल्यू है ना, ये n की वैल्यू को f ऑफ n में पुट किया। f ऑफ n इसके लिए क्या था, n की वैल्यू n+1/2 थी, यहाँ हमने लिखा है n+1/2 है, n+1/2। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम n की वैल्यू क्या है 2y-1, तो 2y-1 + 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2y/2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें y मिल रहा है। यानी कि f ऑफ n की कोई यही कहना चाह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑन x सो विच, जिसकी वैल्यू y में हमेशा क्या कहते हैं, एक ऑड नंबर देगी। यानी कि एवरी y, फॉर एवरी y, हर एक y के लिए एक एलिमेंट डोमेन में ऐसा होगा जिसकी वैल्यू जो होगी वो हमें ऑड नंबर देगी। यानी कि डोमेन का अगर हम कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑन टू होता है। अगला केस देखेंगे, ये केस नंबर 1 था। ठीक है, केस नंबर 1 ऑड का था हमारा। अब केस नंबर 2 देखते हैं नीचे। तो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है अगर n इज इवन। तो इवन वाली फॉर्म क्या होती है हमारी, इवन वाली फॉर्म होती है 2r, सिंपल होती है 2r। यानी कि r की वैल्यू कुछ भी डालें हम, कोई भी n डालें, यानी कि हम सपोज r की वैल्यू 1, 2, 3 टू सो ऑन कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, r की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी डालें तो हमें क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हर हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, हर हमेशा एक हमें इवन नंबर मिलेगा। तो हम अगर इसको भी इसी फॉर्म में डालें, y = fn वाली फॉर्म में, तो y की वैल्यू अगर हम fn डालें तो y की वैल्यू fn डालने पे हमें इवन के केस में क्या मिल रहा था, n/2 फॉर्म। इवन के केस में क्या मिल रहा है हमें, n/2 फॉर्म। तो अगर हम ऐसा ही यहाँ भी करें, y की वैल्यू को fn की वैल्यू n/2 थी हमारी इवन के केस में ना, n/2 थी, तो y = हम क्या लिख सकते हैं, n/2। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2y। सिंपली लिख सकते हैं हम n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y। यानी कि y अगर हमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट डोमेन में मिलेगा जिसकी वैल्यू डालने पे हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा ऑड होगी। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा डोमेन में जिसकी वैल्यू डालने पर हमें y की वैल्यू हमेशा ऑड मिले। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, सो फॉर एवरी y देयर विल एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ n, भी n ही कहते हैं, चलो n इन डोमेन। ठीक है, in which after putting the value we get इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, हमें अगर हम इसको भी वैसे ही समझें, हमारा अगर y आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये एक इवन नंबर है। तो अगर हम f ऑफ n में इसकी वैल्यू डालें, f ऑफ n वाला फॉर्म क्या थी हमारी, n/2 थी। तो n/2 में अगर हम n की वैल्यू डाल दें, 2y/2 आ जाएगी, यानी कि y आ गई। यानी कि कोई ना कोई अगर हम n की वैल्यू ऐसी डालें हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस फॉर्म में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू ऐसी मिलेगी जो हमेशा एक इवन नंबर होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, सो f इज ऑन टू, और यहाँ से कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, सो f इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हमने सिंपली इस क्वेश्चन को समझ लिया, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी में एक क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दिया था बोर्ड्स में कि ये एक मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन मतलब नॉट अ मैनी वन फंक्शन बट ऑन टू, यानी कि मैनी वन नहीं है लेकिन ऑन टू है। इसी का दूसरा फॉर्म दिया था कि मैनी वन, नॉट मैनी वन
बट ऑन टू, ठीक है। इसी का दूसरा टाइप दिया था, हमने प्रूफ तो कर दिया कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, कि नॉट मैनी वन का मतलब है कि ये वन वन हो सकता है, इसी 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 फॉर्म में दिया था, ठीक है। या ऐसे भी दे सकता है वो कि ये मैनी वन नहीं है बट ऑन टू है, इस टाइप से देगा। तो हमें इसको इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। अगला जो क्वेश्चन करेंगे हम वो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक ठाक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। लेट ए R-3, आर कोई हमें रेंज दिया, उसमें से हमने माइनस कर दिया 3, यानी कि इसमें कोई 3 एलिमेंट लाई नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये R-3, या R-3 का मतलब ये है कि इसमें 3 जो एलिमेंट है वो लाई नहीं करेगा। और B इक्वल्स टू R-1, वैसे ही इसमें B जो है सेट है, उसमें भी R1 लाई नहीं करेगा, ठीक है। -1 का मतलब यही है। कंसिडर द फंक्शन a टू b डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू x-2 अपॉन x-3। हमें fx इक्वल्स टू x-2 और x-3 एक फंक्शन दिया है। इज f11 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। हमें पता करना है कि 11 या ऑन टू है या नहीं। तो अब करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारा, f ऑफ x पहले हम लिख लेते हैं। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x-2 अपॉन x-3, ठीक है। तो अगर हम इसे वाली अप्रोच से करें, fx1 इक्वल्स टू fx2, यानी कि इस केस में fx इक्वल्स टू fy, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू fy वाली मेथड, सपोज हम लेट x कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करते हैं a को, ठीक है, a को बिलोंग करते हैं। देन fx की जो वैल्यू आएगी fy के बराबर ले रखी है हमने, ठीक है। तो fx की वैल्यू fy के बराबर, यानी कि fx की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे x-2 अपॉन x-3, ठीक है। वैसे ही f ऑफ y की वैल्यू x की जगह बस y आ जाएगा यहाँ, y-2 अपॉन y-3। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x-2 इंटू y-3 इक्वल्स टू y-2 इंटू x-3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, xy -3x -2y +6, ठीक है, इज इक्वल्स टू xy -3y -2x +6। ये यहाँ से गया, 2x + 6 यहाँ से चला गया, xy भी गया। तो हमें क्या मिला यहाँ से, -3x -2y इज इक्वल्स टू -3y -2x। -2x को उधर ले जाएं, -3x + 2x हो जाएगा यहाँ से, और इसको इधर ले जाएंगे, -3y + 2y इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे -x इक्वल्स टू -y, ये कट जाएंगे तो x इक्वल्स टू y, यानी कि ये एक 1-1 फंक्शन है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू y एक 1-1 फंक्शन होगा यहाँ से, क्योंकि x और y जो होगा वो सेम एलिमेंट होगा, और जो उनकी इमेज होगी ना वो भी एक ही होगी, ठीक है, सिंगल इमेज होगी उनकी। x और y सपोज हमारा 1 है, तो उसकी इमेज कोई पर्टिकुलर होगी, 2 ले लेते हैं हम सपोज, तो वही दोनों की इमेज होगी, x और y की इमेज सेम होगी। तो x एंड y आर सेम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है। इसको एरो डायग्राम से समझे हम। तो हम कह रहे हैं कि x, y की जो बिलोंग करती है वो a है, ठीक है। a को बिलोंग करता है, यानी कि इसकी जो रेंज है उसमें 3 नहीं आने, 3 नहीं आने, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो हम 3 नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 नहीं डालेंगे, इसकी जगह अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं 1 डालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 1 डालेंगे, ठीक है, x-2 अपॉन x-3 में 1 डालेंगे, तो 1-2 और 1-3 आएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1-2 कितना हो जाएगा, -1, और 1-3 कितना हो जाएगा, -2। तो 1/2 यहाँ से कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे 2 डालेंगे तो यहाँ से 2-2, चलो डाल के देख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, छोटी सी जगह पे। fx अगर हम इसकी वैल्यू डालें, f(1) डालेंगे तो 1-2 अपॉन 1-3, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, f(1-2) -1 अपॉन ये क्या आ जाएगा, -2। तो हमें यहाँ से 1/2 वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 1 डालने पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2 मिल रही है, ठीक है। अगर हम f(2) डालें इस केस में, तो f(2) में हमें क्या हो जाएगा, x-2 है यहाँ, x-2, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2-2 अपॉन 2-3, जो कि आ जाएगा हमारा 0। 2-2 0, तो सीधे लिख सकते हैं हम 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से,
0। तो हमें दिखेगा अगर हम ऐसे ही वैल्यू पुट करते जाएं तो हर की अलग अलग इमेज होगी। ऑल द एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है, हर की एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज जो होगी वो डिस्टिंक्ट होगी। तो हम यहाँ से कह देंगे सो एफ इज 1 1, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो जो जो एफ है वो एक 1 1 है, 1 1 फंक्शन है। अब हम आगे वाला देखते हैं। यहाँ से तो हमारा 1 1 वाला तो प्रूफ हो गया। अब हम सपोज हमारा कोई लेट है, लेट ले लेते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू बी। कोई एलिमेंट है जो हमारा वाई जो है वो बिलोंग करता है बी को। तो हम यहाँ से लिखेंगे वाई, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ से देखें हम, बी की वैल्यू r-1 है, यानी कि इसमें वन कोई एलिमेंट लाई नहीं करेगा, वन इसमें लाई नहीं करेगा। तो इसमें ये ऑन टू का केस है, ठीक है, ऑन टू का केस है ये, वाई बी इक्वल्स टू r-1, ठीक है, इसमें वन लाई नहीं करेगा। तो सपोज हम एफ एक्स की वैल्यू जो है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ले लेते हैं, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू x-2 अपॉन x-3 ऊपर देखी है हमने, तो x-2 अपॉन x-3 लिख लेंगे यहाँ से, x-2 अपॉन x-3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x-2 ऐसा ही रहेगा, xy माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 3y, ठीक है, xy को उधर ले जाएंगे, x माइनस xy, ये इधर आ जाएगा 3y माइनस ऑफ 3y प्लस 2, ठीक है। तो माइनस ऑफ 3y प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से। तो हम x माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3y प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, ये क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हमारी इतनी आई है तो हमें कोई y की वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ेगी जो 1 ना हो, ठीक है, जो 1 ना होगा मतलब ये है कि क्योंकि y तो हमारा बिलोंग कर रहा है b को, और b की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 नहीं होनी चाहिए। 1 के अलावा हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, 1 के अलावा हम कोई भी ले सकते हैं। तो अगर हम सपोज यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमें वो भी चलेगी, 2 वैल्यू भी चलेगी, यानी कि y के लिए कोई x ऐसा x जरूर डिफाइन होगा जिसकी वैल्यू हमें मिले, ठीक है, कोडोमेन में हमें मिले, तो हम तब वहां से कहेंगे कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर। अगर हम इसको वाली मेथड से करें, x की वैल्यू एफ एक्स में पुट करके, एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 था। तो हम यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू x-2 अपॉन x-3 थी, लेकिन यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ से हम अगर लगाएंगे 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, और उसके बाद क्या था -2 था अपॉन x-3 है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, इसकी वैल्यू -3, ठीक है। तो ये लिख दिया। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारा 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई तो कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 माइनस 3y, ठीक है, 1 माइनस वाई तो कट जाएगा ना, इसके एलसीएम में आएगा 2 माइनस 3y, वैसा ही रहेगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा यहाँ से -2 इधर आएगा +2y, ठीक है, -2 + 2y। और यहाँ से हम देखते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 3y वैसा ही रहेगा, -3 + y, ठीक है, क्या आ जाएगा -3 + y आ जाएगा, -3 + 3y आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 3y और 3y कट गए, 2 और -2 कट गए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा -y अपॉन -1, ये क्या आ गया हमारा दोबारा से y आ गया। यानी कि अगर हम कोई डोमेन की कोई ऐसी वैल्यू डालें हैं जिसकी मतलब ऐसी कोई y की जो ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसकी वैल्यू हमें इस रेंज में मिले, यानी कि हम सपोज a और b कोई सेट लेते हैं, ये a है ये b है, ठीक है, ये डोमेन है ये कोडोमेन है। कोडोमेन हमारा क्या था, कोडोमेन ऊपर देखा था हमने। तो फिर अगर कोडोमेन में हमारी जो वैल्यू है वो हम 1 नहीं डाल सकते, ठीक है, 1 नहीं डाल सकते, यानी कि अगर हम y की वैल्यू कोई और भी डालें तो हमें x में कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो हमें कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर दे दे, यानी कि कोडोमेन में भी लाई करेगी उसकी वैल्यू और रेंज में भी लाई करेगी, तो कोडोमेन और रेंज वहां से इक्वल होंगे। सो फॉर एनी y there will exist any x, जो हमारा x x x so such that
कि y जो f की वैल्यू है f इज ऑन टू, ठीक है। f की वैल्यू जहाँ पर से हमारी ऑन टू हो जाए, कोई ना कोई ऐसा y जरूर एक्सिस्ट करेगा जो f की वैल्यू हमारी करेगा, यानी कि जो ये डोमेन क्या होगा यहाँ से हमारा x तो हमारा डोमेन में लाई करेगा। डोमेन क्या है 2-3y, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से क्या हमारी 2-3y अपॉन 1-y, यानी कि x डोमेन है। तो x में हम कोई भी ऐसी वैल्यू डाल, x की कोई भी वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते, r-3 था, 3 नहीं ले सकते। और अगर हम y की वैल्यू कोई ऐसी डालें, 1 को छोड़ के कोई भी ऐसी वैल्यू डालेंगे, 1 को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट 1, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं y इज डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, वेयर y की वैल्यू हम कोई भी 1 के बराबर नहीं डाल सकते और x की वैल्यू हम 3 के बराबर नहीं सकते। यानी कि अगर हम y की वैल्यू कोई भी ऐसी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 1 को छोड़ के, तो हमें जब सपोज डाल के देखते हैं, ठीक है, 1 को छोड़ के हम यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 माइनस क्या आ जाएगा 6, जो कि आएगा हमारा -4। तो -4 अपॉन 1 - y, हमने वैल्यू क्या ली थी, 2 ली थी, तो -4 आ जाएगा, -4 अपॉन 1 - y, 2 -1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम देखेंगे कि 2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। 2 की वैल्यू 2 डालने पे हमें क्या मिलेगा 4, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू हमें नहीं लेनी है, 1 नहीं लेना है, बाकी कोई भी हम वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि एफ ए काउंट टू फंक्शन होगा अगर हम ऐसी वैल्यू डालते रहेंगे y की जिसकी वैल्यू 1 ना हो, तो हम देखेंगे कि हमें x में कोई ना कोई ऐसा वैल्यू मिलेगी जिसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए, कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कोडोमेन की वैल्यू ऐसी ही आएगी, रेंज के बराबर 1 नहीं आएगी, 1 आ ही नहीं सकती। तो हम यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो था हमारा कंप्लीट हो गया है, 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेट एफ आर टू आर, ठीक है, आर टू आर है रियल नंबर, डोमेन, ये इसको हम डोमेन लिख लेते हैं, इसको हम कोडोमेन लिख लेते हैं। एफ एक्स इज डिफाइंड एज, एफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स की पावर 4 है, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एफ एक्स इज, एफ जो है वो एक 1-1 है, 1-1 ऑन टू है, या मैनी 1 ऑन टू है, ठीक है, मैनी 1 ऑन टू। एफ इज़ 1-1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज़ नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है ये किसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये हमारा जो फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर जा रहा है, जो कि हमारा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें दे रहा है एक्स की पावर 4, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 दे रहा है, तो हम सपोज लेट एक्स कॉमा वाई जो है वो हमारे बिलोंग करते हैं आर को, तो हम एफ एक्स इक्वल्स टू एफ आई वाली मेथड लगाएंगे। एफ एक्स की वैल्यू जो है हम एफ आई के बराबर कर देते हैं, सच दैट एफ एक्स की वैल्यू एफ आई के बराबर। तो एफ एक्स की वैल्यू एफ आई के वैल्यू, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं एक्स की पावर 4, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 4, वाई की, वाई एक्स की जगह वाई रखेंगे तो वाई की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई, दो वैल्यूज आएंगी ना, क्योंकि रियल नंबर है तो वो दो वैल्यूज आती हैं, हमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आएंगी, तो हमें सब दो वैल्यूज आएंगी। ये क्यों कहना चाह रहे हैं ऐसा देखते हैं, ठीक है। एफ एक्स 1 की जो वैल्यू है इक्वल्स टू एफ एक्स 2 तो है, ठीक है, एफ एक्स 2 की एक्स 1 की वैल्यू जो है वो एफ एक्स 2 तो है, लेकिन ये इम्प्लाई नहीं करी, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट एक्स 1 की जो वैल्यू है वो एक्स 2 के बराबर हो, यानी कि 1 जो है वो 1 के बराबर हो, यानी कि दोनों सेम हो, ये जरूरी नहीं है। 1 है तो 1 -1 भी हो सकता है, ठीक है, एक वैल्यू 1 हो सकती है, एक वैल्यू -1 भी हो सकती है, तो तभी ये x1 और x2, जो x1 इक्वल्स टू x2 है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस केस में अगर इसका एग्जांपल देखें हम, सपोज हम इसकी जगह x1 की जगह 1 डाल देते हैं, ठीक है। सपोज आप f ऑफ 1 डालेंगे तो 1 की पावर 4 क्या होता है, हमेशा 1 होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1। और f ऑफ -1 डालेंगे, -1 की पावर 4, -1 की पावर E1 है, तो हमेशा क्या आएगी 1, यानी कि वो E1 की पावर है तो माइनस हट जाएगा, 1 आ जाएगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि एरो डायग्राम से देखे हैं, हम इसमें कोई भी वैल्यू डालें, ठीक है, कोई भी वैल्यू डालें, सपोज हम 1 डाली, हमने यहाँ से हमने डाली 1 डाली ना, तो 1 डाली तो हमें क्या मिला, तब भी हमें क्या मिला 1 ही मिला, ठीक है। और फिर उसके बाद सपोज हमने -1 डाली, तब भी हमें 1 ही मिला, ठीक है, -1 डाली तब भी हमें 1 ही मिला। अगर हम -2 डालते और 2 डालते, सपोज यहाँ पे हमने 4 ले लिया, तो -2 डालते तो तब भी हमें 4 ही मिलता, और 2 डालते तब भी हमें, यानी कि ये एक मैनी वन फंक्शन है, सिंपली दिख रहा है हमें मैनी वन फंक्शन है, 1-1 तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ये हमारा, ये सपोज हम ए सेट ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो डोमेन की जो वैल्यू है हमारी वो दो इमेज दे रही है, हर एक एलिमेंट दो दो इमेज दे रहे हैं ना, देखो 1 की एक इमेज और 2 की, इनके डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है, हर एक एलिमेंट की जो डोमेन में डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है,
इन डोमेन एवरी एलिमेंट डजंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है, डजंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पे देख रहे हैं 1 की भी 1 ही है और -1 की भी 1 ही है, ठीक है, 2 की भी 4 ही है और -2 की भी 4 ही है। तो ये तो हमारा मैनी वन फंक्शन में आता है, सो इट इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है, सो इट इज मैनी वन, ठीक है। जो यहाँ पे f है हमारा वो एक मैनी वन है। अब हम अगला केस देखें हैं, ऑन टू का केस देखें। अब ऑन टू का केस देखने में ये थोड़ा टिपिकल तो क्या कह सकते हैं हम इसे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसमें टू वैल्यू डालें, कोई भी हम टू वैल्यू डालें तो हमें उसके बदले टू तो नहीं मिलेगा, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी टेक एन एलिमेंट 2, ठीक है, इन कोडोमेन आर, ठीक है, कोडोमेन में हमने कोई लिया हमने एलिमेंट 2, ठीक है। तो हमें साफ दिख रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इन डोमेन, यानी कि डजन गिव्स, यानी कि डोमेन में एवरी एलिमेंट नहीं, एक्स इन डोमेन डजंट गिव अस एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 2 एफ, क्योंकि हमें x अगर हम कोई भी 2 डालेंगे यहाँ तो हमें एफ एक्स की वैल्यू 2 तो मिल ही नहीं सकती। अगर हम एफ एक्स की वैल्यू 2 अगर हम x की वैल्यू 2 डालें इस केस में, तो एफ एक्स क्या हमारा x की पावर 4 है, यानी कि 2 डालेंगे, एफ ऑफ 2 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्यूब हो गया, 2 जा 16, 16 वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से, 2 की पावर 4 16 आएगी। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम इसको एरो डायग्राम से समझना चाहें, कि अगर हम यहाँ पर 2 डाल दें, कोई भी वैल्यू 2 डालें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर से हमें मिलेगा 16, ठीक है, हमें 2 नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा किसी भी केस में। अगर हम 3 के केस में देखें, 3 की पावर 4 करेंगे हमें 3 नहीं मिलेगा, ठीक है, 3 की पावर 4 करने पर हमें 3 नहीं मिलेगा, उसका 3 की पावर 4 वाली वैल्यू मिलेगी हमें, जो भी मिलेगी। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि हमें जब भी हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, कोडोमेन में हमारी क्या वैल्यू आएगी, कोडोमेन में तो हमारे पूरे रियल नंबर है, कोडोमेन क्या है हमारा, रियल नंबर। लेकिन जो हमारी रेंज आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पावर 4 में आएगी, ठीक है, पावर 4, यानी कि हमेशा 16 ऐसे ही चलते जाएगी वैल्यू हमारी, पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, ऐसे करके चलती जाएगी। यानी कि रेंज हम कहेंगे कि 16 आ रही है, इस केस में हमारी 16 आ रही है, तो चलती जाएगी हमारी किसकी फॉर्म में, पावर ऑफ 4 की फॉर्म में, ठीक है। सपोज हम n की पावर 4 ले लेते हैं, सपोज हम x की पावर 4 लेते हैं, x की पावर 4 के फॉर्म में चलती जाएगी ये, x की पावर 4 के फॉर्म में चल जाएंगी, x की वैल्यू हम अगर कुछ भी डालें हैं तो हमें क्या मिलेगा कि x की पावर वो एलिमेंट नहीं मिलेगा जो हम x डाल दें। 2 डालेंगे तो हमें 2 नहीं मिलेगा, 3 डालेंगे 3 नहीं मिलेगा, 4 डालेंगे 4 नहीं, हमें x की पावर 4 यानी कि उसकी 4 टाइम्स वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है, 4 टाइम्स वैल्यू मिलेगी उसकी, उसी एलिमेंट की हमें 4 टाइम्स वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पर से देखेंगे एक्स की पावर 4 मिलेगी हमें, ठीक है, एक्स की पावर 4 वैल्यू मिलेगी। तो हम देखते हैं कि रेंज जो कोडोमेन की वैल्यू आर है, रेंज की वैल्यू इतनी आ रही है, तो हम लिख सकते हैं कोडोमेन इज डज नॉट इक्वल टू रेंज। हमने ये वाली मेथड से भी समझ लिया, ये वाली एरो डायग्राम से भी, कोडोमेन की वैल्यू क्या होगी, रेंज के बराबर नहीं होगी। सो हम यहाँ से कह सकते हैं सो इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, एफ इज 1 1 ऑन टू, ये तो 1 1 तो है ही नहीं, मैनी वन है, एफ इज मैनी वन, ठीक है, मैनी वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, ये केस सेटिस्फाई, ऑन टू नहीं है नीचे। एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 भी नहीं है और ना ही ऑन टू है, तो एफ इज, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, एफ ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। सिमिलर क्वेश्चन है 12th वाला, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 12th वाला क्वेश्चन क्या है, लेट एफ इक्वल्स टू आर, एफ सच दैट आर टू आर, डोमेन इसका आर है, कोडोमेन भी आर है, बी एक्स बी एज एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स ऑफ x है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, एफ इज 1 1 ऑन टू, एफ इज मैनी वन ऑन टू, वही ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज हम पहले एफ सच दैट आर टू आर,
ठीक है, एफ सच दैट आर टू आर, जहाँ पे हमारी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 3x दी है हमें। तो अगर हम x, y जो है हमारे सपोज कोई एलिमेंट से बिलोंग करते हैं r को, तो हम यहाँ पर से लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई के बराबर। तो एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई यानी कि इसकी वैल्यू तो 3x ही रहेगी, एफ एक्स की वैल्यू 3x, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा, यानी कि x और 3 और 3 चला गया यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या आ गई y के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं x एंड y आर सेम। इसके कहने का मतलब है एफ एक्स की वैल्यू अगर हम 3x डालेंगे, ठीक है, अगर हम डोमेन में कोई वैल्यू ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, x की वैल्यू सपोज हम ले लेते हैं 1 लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 लेने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 इंटू 1 3 मिलेगा, ठीक है। 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 मिलेगा। तो हर टाइम हमें 3 का मल्टीपल मिलेगा। 3 के मल्टीपल कभी सेम तो हो नहीं सकता, सेम इमेज देगा नहीं वो कभी, ठीक है। हर टाइम अगर हम x की वैल्यू कोई दूसरी रियल नंबर डालेंगे तो हर टाइम हमें अलग वैल्यू मिलेगी। सो वी गेट डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, x इन कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन में हमें हर टाइम डिस्टिंक्टिव वैल्यूज मिलेगी, यानी कि हमें x की जो इमेज होगी वो हमेशा डिस्टिंक्टिव मिलेगी, ठीक है, x की जो इमेज है वो हमेशा अलग अलग मिलेगी हमें। सो हम यहाँ से कह सकते हैं सो f इज 1 1, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं f जो है वो एक 1 1 है, 1 1 फंक्शन है। अब हम अगला देखते हैं ऑन टू का केस देखते हैं, ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू में हम देखेंगे, हमें क्या पता है y इक्वल्स टू एफ एक्स पता है ना, हमें y इक्वल्स टू एफ एक्स हमें पता है इस केस में। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स पता है, यानी कि हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x। तो हम यहाँ से देखेंगे y की वैल्यू अगर हम 3x के बराबर कहते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी y/3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी y/3। तो हम अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें, 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है, 3 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2/3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो ऐसे हमें हर टाइम रियल नंबर मिलता रहेगा, हर टाइम। इसमें हम नेगेटिव वैल्यू रखें, पॉजिटिव वैल्यू रखें, हर टाइम हमें रियल नंबर मिलेगा। इसको अगर हमारा दोबारा से y आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये काउंट टू फंक्शन है, तो हम एक बार इसमें पुट करेंगे x की जगह, ठीक है। तो f ऑफ y/3 रखते हैं इस केस में, तो हम 3 की जगह आ जाएगा 3 इंटू y/3, जो कि हमारा y के बराबर आ गया, ठीक है, y के बराबर आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है, फॉर एनी r y इन कोडोमेन CD इन R, कोडोमेन R जो आ रही है, देयर एग्जिस्ट y/3 इन R, ठीक है, वहाँ y/3 एग्जिस्ट करेगा। इसको हम अगर एरो डायग्राम मेथड से समझें, ठीक है, तो तब भी हमें यही केस मिलेगा कि हम अगर x की कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी ना, y की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें रियल नंबर ही मिलेगी हमेशा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1.5 रखें, सपोज 3 इंटू 1.5 रखेंगे, तो हमें y की वैल्यू भी पॉइंट में मिलेगी, जो कि एक क्या कहते हैं रियल नंबर है, ठीक है। सपोज हम x की वैल्यू 3 एफ एक्स की वैल्यू जो है हमारी 3x है ना, तो x की वैल्यू अगर हम 0.2 रखें तो 3 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 3.6। तो अगर हम x की वैल्यू 0.2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3.6। अगर हम x की वैल्यू f ऑफ 2 रखेंगे 3 इंटू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। अगर हम f की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की 3 इंटू 1 y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, ठीक है, 3 मिल जाएगी। तो हम यहाँ से देखते हैं 0.2 रखी हमने, 1 रखा, 2 रखा, तो 0.2 रखने पे हमें क्या मिली 3.6, 1 रखने पे हमें क्या मिली 1 रखने पे हमें क्या मिली 3 वैल्यू मिली, ठीक है, 2 रखने पे हमें 6 वैल्यू मिली। अगर हम ऐसे ही कोई भी रियल नंबर रखते जाएं, ठीक है, डोमेन से कोई भी रियल नंबर हम रखते जाएं तो हमें y की एक रियल नंबर ही वैल्यू मिलेगी। यानी कि अगर हमारा कोडोमेन की वैल्यू r है तो हमें रेंज की जो वैल्यू मिल रही है वो भी r ही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। हमने पढ़ा थी ये कंडीशन कि अगर कोई भी ऑन टू फंक्शन है तो हमें कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए। सो हम कह सकते हैं सो f इज ऑन टू।
तो एफ इज ऑन टू, यानी कि हमारे यहाँ से 1 1 भी प्रूफ हो गया, ऑन टू भी प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ से देखेंगे ए ऑप्शन सही देख रहे हैं, एफ इज 1 1 ऑन टू, ठीक है, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो अब हम अगली अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शंस के बारे में, ठीक है, एफ ओ जी, ऐसे कंपोजिट फंक्शंस हैं जो हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो कंपोजिट फंक्शंस पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं कल फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर 2 जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी सीरीज डालने वाला हूँ। तो आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो कल दिन में मैं डाल दूंगा उसे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।